हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, आज हम अपने टेक्स्ट बुक का 27th लेसन लर्न करेंगे, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको तुरंत लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फटाफट कर देना है। चलिए पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं आज का अपना नॉलेजेबल लेसन, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। तर आता विठ्ठल रामजी उर्फ अण्णासाहेब शिंदे यांचा जन्म जमखंडी गावी झाला। आता विठ्ठल रामजी यांचं दुसरं नाव ज्याला अपन पेट नेम हम जिसे कहते हैं ना, तो ये पेट नेम है उनका कौन सा, अण्णासाहेब शिंदे। उनका मेन नेम क्या है, विठ्ठल रामजी शिंदे, लेकिन उनको अण्णा साहेब भी बुलाते थे। तो अभी इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, जमखंडी इस गांव में जो कि कर्नाटक में है। तो उनका जन्म 23 अप्रैल 1873 में हुआ है। अभी इनके बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे अपने लेसन में कि उन्होंने क्या किया है, कौन सा काम किया है। लेट्स सी। अण्णा साहेबांच्या वडिलांचे नाव रामजी। अभी इनके पापा का नाम क्या है, विट्ठल रामजी शिंदे। इनके पापा का नाम है रामजी और मम्मी का नाम है यमुनाबाई। आईचं नाव काय आहे, यमुनाबाई आहे आणि वडिलांचं नाव रामजी असं आहे। अभी इनके बचपन के बारे में बताया कि वो बचपन में कैसे थे, क्या करते थे। आता लहानग्या विठ्ठलला खेळाची अत्यंत आवड, बहुत खेलने का शौक उनको जब वो छोटे थे, आपके एज के जब थे ना। आपको भी खेलने का बहुत शौक है, आई नो, एवरी टाइम यू वांट टू प्ले, है कि नहीं। स्टडी तो पसंद नहीं है, बहुत कम लोगों को पसंद है, खेलना ही बहुत अच्छा लगता है सभी बच्चों को। तो ये जो विट्ठल रामजी शिंदे थे, जब वो आपके एज के थे तो उनको भी खेलना बहुत पसंद था। तो अभी कौन से गेम खेलते थे, आप कौन सा गेम खेलते हो जब आपका पीटी पीरियड होता है या फ्रेंड्स के साथ जब खेलते हो, तो आप पकड़ा पकड़ी खेलते हो, खो खो खेलते हो, लंगड़ी खेलते हो। अभी विट्ठल रामजी शिंदे क्या खेलते थे, हुतुतु। हुतुतु मतलब कबड्डी, उसके बाद में खो खो खेलते थे, उसके बाद में सूर पारंब्या यासारखे खेळ खेळण्यात लहानगा विठ्ठल सदैव पुढे असायचा। मतलब सूर पारंब्या मतलब गांव में जो ट्रीज जो होते तो उनको जो आपने देखा होगा, जैसे वडाचं झाड असतं, वडाच्या झाडाला बघा अशा पारंब्या आलेल्या असतात, तर त्या पारंब्याला लटकून मुलं झोका झोका खेळत असतात। गर्ल्स रहती है, बॉयज़ होते हैं, तो वो उनको लटकते हैं। तो वो खेल भी खेलने में ये जो छोटा जो विठ्ठल था, लहानगा म्हणजे छोटा, तो हा जो लहानगा विठ्ठल होता सदैव पुढे असायचा। सदैव मतलब हमेशा वो सबके आगे होता था इस खेल में। लहानपणीच्या या खेळांमध्ये विठ्ठलचा धीटपणा व सहनशीलता दिसून येईल। मतलब ये जो गेम वो खेलता था विठ्ठल, तो इस गेम के थ्रू उसके कौन से गुण दिखाई देते थे, धीटपना मतलब शूर, मतलब किसी को भी न डरने वाला, ऐसा वो एकदम जिसमें बहुत हिम्मत है, तो ऐसे हिम्मत वाला वो लड़का, उसका ये गुण दिखाई देता था विठ्ठल का, म्हणजे कोणालाही तो घाबरायचा नहीं। हा एक गुण झाला। आणि दूसरा गुण कोणता, सहनशीलता, टॉलरेंस। जब वो ये बच्चे वो जो पारंब्या जो होता है उसके साथ वो जब वो खेलते हैं ना बच्चों, तो वो जब हम पकड़ते हैं ना, तो पकड़ने के बाद हमारे हाथ बहुत दुखने लगते हैं, बहुत लाल लाल हो जाते हैं, उसमें जलन होने लगती है। तो फिर भी ये क्या करता था विठ्ठल, फिर भी वो खेलता रहता था। तो इसकी वजह से उसमें कौन सा गुण दिखाई देता है, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। ये दो गुण उसमें दिखाई देते हैं। अभी उनके फादर के बारे में कहा है, त्याचे वडील धार्मिक वृत्तीचे होते, मतलब रिलीजियस, भगवान को मानने वाले, पूजा अर्चा करने वाले, ऐसे वो रिलीजियस टाइप के उसके फादर थे। त्यांच्या धार्मिक वृत्तीचा विठ्ठलवरही परिणाम झाला होता। अभी वो बचपन से देखता आया है कि उसके घर में पूजा अर्चा होती है, लोगों को हेल्प किया जाता है, रिलीजियस है, उसके घर का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो रिलीजियस है, और वो देखते देखते वो बड़ा हो रहा था। तो इसके लिए उसके मन में भी वो रिलीजियस भाव जो थे वो पूरी तरह से इनकलकेट हो चुके थे या आ गए थे। सर्व जाती धर्माचे लोक त्यांच्या घरी येत असत। माणसा माणसात भेद करणे योग्य नाही,
याचा संस्कार घरातील वातावरणामुळे लहानग्या विठ्ठलच्या मनावर उमटला होता। अभी ये जब छोटा था विठ्ठल तो इसके घर पे बहुत सारे लोग आते थे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, कास्ट के लोग आते थे। तो इनके घर पे ऐसा एटमॉस्फेयर था कि किसी के साथ भी भेदभाव करते नहीं थे उसके पिताजी या उसके पेरेंट्स। मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था और कास्ट का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कि ये हाई कास्ट से बिलोंग करता है, ये लो कास्ट से बिलोंग करता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता था। तो ये जो सीन था, ये जो एटमॉस्फेयर था, इससे वो बिल्कुल पूरी तरह से मिल गया था, उसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था। तो इसके लिए वो भी उसके मन में पूरी तरह से आ गया था कि नहीं, भेदभाव करना गलत बात आहे, योग्य नाही आहे, ते चुकीचं आहे। तर हे जे संस्कार आहेत, ये जो संस्कार जो होते हैं, जो वैल्यूज़ जो होते हैं, वो बच्चों को अपने घर से मिलते हैं। ऐसा एक कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये जो सारे वैल्यूज़ जो होते हैं वो पहले हम कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं। उसकी शुरुआत अपने घर से ही होती है। जैसा पेरेंट्स करेंगे वैसे ही बच्चे भी उनको इमिटेट करते हैं। अगर पेरेंट्स कुछ बुरा काम करेंगे तो बच्चे वही देखेंगे और वो भी वही फॉलो करेंगे। तो इस तरह विट्ठल के घर पे बचपन में ये जो संस्कार उस पर दिए गए थे कि लोगों में भेदभाव ना करना, तो ये उसने भी अभी सीख लिया था, मन में फिट कर लिया था। आगे बताया है, छोटा विठ्ठल अवघा 4 वर्षांचा होता। अवघा मतलब सिर्फ, फक्त कितने साल का था वो? 4 इयर्स का था। त्यावेळी दक्षिण भारतात महाभयंकर दुष्काळ पडला होता। जब वो 4 साल का था विट्ठल, उस टाइम पर उनके गांव में या उस समय पे तो दक्षिण भारत में मतलब साउथ इंडिया में बहुत बड़ा दुष्काळ पडला होता। दुष्काळ मतलब ड्रॉट, मतलब पानी और फूड का शॉर्टेज वहाँ पर आ गया था। पानी आणि अन्नधान्याची कमतरता, मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड उस ज़माने में हुआ था जब वो सिर्फ 4 साल का था। पण विठ्ठलच्या मळ्यात मक्याचे चांगले पीक आलेले होते। मतलब देयर वॉज अ ड्रॉट एवरीवेयर, लेकिन इनके फार्म में कॉर्न जो था, मक्का, भुट्टा जिसको हम कहते हैं ना, बारिश में खाते, बड़े मज़े से खाते उसको रोस्ट करके, लेमन वगैरह लगा के, आहा मस्त डिलीशियस, एकदम टेस्टी टेस्टी कॉर्न जो होता है वो हम खाते हैं, है ना। तो इसका जो क्रॉप जो था वो विट्ठल जो था उनके खेत में अच्छी तरह से उसका क्रॉप आ गया था। आजोबा बसवंतराव हे दानशूर होते। अभी उसके जो ग्रैंडफादर थे बसवंतराव, वो कैसे टाइप के थे? दानशूर, मतलब दान करने वाले, लोगों को देने वाले, डोनेट करने वाले। जैसे कोई ग्रेन्स डोनेट करते हैं, कोई पैसे डोनेट करते हैं, कोई कपड़े डोनेट करते हैं, मतलब लार्ज स्केल में, खाली 1-2 लोगों को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को डोनेट करने वाली जो व्यक्ति होती है, जो पर्सन जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दानशूर, दान देने वाले। तो ये इसके ग्रैंडफादर दानशूर थे। दररोज सकाळच्या वेळी आजोबा कट्ट्यावर बसून गोरगरिबांना मक्याचे दाने वाटत असत। अभी ये गुण भी उसमें आ गया। उसने ग्रैंडफादर को देखा कि उसके ग्रैंडफादर क्या करते थे, दररोज़ एवरी मॉर्निंग वो अपने घर के सामने वाला जो कट्टा था, मतलब जहाँ पर बैठकर बातें करते हैं इवनिंग में या लीजर टाइम में, फ्री टाइम जब होता है, कट्टा, ओटा त्याला म्हणतात, ओटा जो सीमेंट का वगैरह बनाया होता है, जो इस पर हम बैठ के बातें भी करते हैं। तो वहाँ पर बैठकर ये जो बसवंतराव जो थे, विट्ठल रामजी शिंदे के ग्रैंडफादर, तो लोगों को क्या देते थे? दाना जो निकाल के, कॉर्न के जो दाने होते थे वो निकाल के लोगों को वो देते थे। आजोबांना या कामी विट्ठलही मदत करत असत। अभी आज विट्ठल जब छोटे थे तो उन्होंने जब देखा कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों को दाना निकाल के दे रहे हैं, तो ये भी उनको हेल्प करता था। बच्चों को मज़ा आता है ऐसे करने में, है ना। जब आपने भी कभी हेल्प की होगी, आपके ग्रैंडफादर की, आपके फादर की, आपकी मदर की, आपके ग्रैंडमदर की, तो इस तरह विट्ठल ने भी अपने ग्रैंडफादर की मदद की थी। लोग विट्ठल से कौतुक करत व त्याला आशीर्वादही दे। छोटा था ना, 4 इयर्स का था,
तो जब वो उसके हाथों से लोगों को जब वो देता था, हेल्प करता था, तो लोगों को बहुत बहुत क्यूट लगता था वो। मतलब इतना छोटा बच्चा है, वो हमको दे रहा है, तो वो सीन ही बहुत ब्यूटीफुल था। तो लोग क्या करते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसको ॲप्रिशिएट करते थे। कौतुक करणे म्हणजे प्रशंसा करणे, तारीफ करणे, अप्रिशिएट करने कि इतना छोटा सा बेटा है, बच्चा है 4 साल का, वो हमको दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और उसको आशीर्वाद भी देते थे, उसको ब्लेसिंग्स देते थे। बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग जो होते थे, उससे बड़े लोग। आता एकदा काय झालं, एक बार क्या हुआ, विठ्ठल जेवायला बसला होता। वो खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, प्लेट उसके सामने आ चुका था, समोर ताट होते, उसकी जो थाली थी वो थी उसके सामने, खाना खाने के लिए बैठ गया था वो। तेवढ्यात एक भिकारी दाराशी आला, बेगर, भीख मांगने वाला उसके डोर पर आ गया जब वो खाना खाने के लिए बैठा था। त्या भुकेलेल्या माणसाला विठ्ठलने आपले ताट दिले। देखा कितना हेल्पफुल नेचर का है, ये सारा कहाँ से आया उसका हेल्पफुल नेचर। उसने अपने पेरेंट्स को देखा कि हाउ कोऑपरेटिव दे आर, हाउ दे आर हेल्पिंग अदर्स। इवन ग्रैंडफादर को भी उसने देखा था कि उसके ग्रैंडफादर भी डेली लोगों को वो जो मक्का जो था उसके दाने लोगों को देते थे ताकि उनका थोड़ा बहुत पेट भर सके, ये उसने देखा हुआ था। इसलिए जब वो खाना खाने के लिए बैठा और वहाँ पर बेगर आया उसके डोर के पास, तो उसने क्या किया, जो उसकी जो पूरी थाली जो उसके लिए रखी थी खाना खाने के लिए, वो पूरी थाली उसने क्या की, उस बेगर को दे दी, उस भिकारी को दे दी। हा दयाळूपणा विठ्ठलमध्ये जन्मजातच होता। दयाळूपना मतलब दया करने वाला, सिंपथी थी उसको लोगों के प्रति। को जब भी किसी गरीब को देखता था, किसी हेल्पलेस व्यक्ति को देखता था, पुअर लोगों को देखता था, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, तो किसी ना किसी प्रकार के वो लोगों की हेल्प किया करता। तो ये जो उसका जो गुण था, ये जो क्वालिटी थी, वो तो जन्मजातच होती, बाय बर्थ हम कह सकते, क्योंकि उसका जब जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद वो जैसे जैसे देखता गया, उसके घर का एटमॉस्फेयर जैसे था, वही संस्कार, वही वैल्यूज उसमें भी इनकलकेट हो रहे थे। आता पुढे काय दिलंय, जे का रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। आता हा अभंग आहे, तर हा अभंग संत तुकारामांच्या अभंगामध्ये काय सांगितलं आहे की जे का रंजले गांजले, मतलब जो गोर गरीब लोग हैं, रंजले गांजले म्हणजे गोर गरीब लोग, पुअर लोग, वल्नरेबल, जो हेल्पलेस होते हैं, त्यांसी मणे जो आपुले, उन लोगों को जो अपना कहता है, उनको जो अपना मानता है। जो व्यक्ति गोर गरीब लोगों को अपना मानता है, तोची साधू ओळखावा, वही सच्चा साधू है, वही सच्चा इंसान है। देव तेथेची जाणावा, देव तेथेची जाणावा, तेथेची मतलब वहाँ पर, तिथेच, जाणावा म्हणजे ओळखावा, म्हणजे खरोखर त्या माणसामध्येच देव आहे कि जो गोरगरीब लोकांना, जो पुअर लोगों को जो अपना मानता है, उनकी मदद करता है, उनके प्रति उसको सहानुभूति है, तो वही सच्चा इंसान है। और उसी इंसान में क्या है, भगवान बसता है, ये हमको पहचानना है। तर हा जो संत तुकारामांचा अभंग आहे, तो यांची जी वाणी आहे, ये जो टीचिंग है, वाणी म्हणजे त्यांची टीचिंग, त्यांचं बोलणं, त्यांची शिकवण, याचा ठसा विठ्ठलच्या हृदयावर आयुष्यभर उमटला होता। ये जो उनकी टीचिंग जो थी कि गोर गरीब लोगों को अपना मानने वाला, उनकी मदद करने वाला, वही सच्चा साधु है और उसी में सच्चा भगवान बसता है। तो ये उसका जो था ठसा, म्हणजे छाप ज्याला आपण म्हणतो, इम्प्रेशन, तो उसके हृदय में, उसके दिल पर वो पूरी तरह से छप चुका था, उसके हृदय में वो अभी पूरी तरह से बस चुका था उनकी टीचिंग। समाज सुधारणा करण्याचा अखंड ध्यास घेऊन महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे आयुष्यभर कार्य करत रहे। अभी उन्होंने भी अपने पेरेंट्स का जो वारसा था, जो लेगेसी जिसको हम कहते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन जो पास होती है, वही उन्होंने भी फॉलो किया था, अपने पेरेंट्स को फॉलो किया था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को फॉलो किया था। समाज सुधारणा करण्याचा
मतलब सोशल वर्क करने का ध्यास उन्होंने ले लिया था. अखंड ध्यास घेऊन, अखंड मतलब त्याला खंड पडणार नाही असा, मतलब वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा. तर हा जो ध्यास आहे, ही जी इच्छा आहे, हा जो निश्चय आहे, तो त्यांनी आयुष्यभर त्यांनी जपला होता आणि आयुष्यभर त्यांनी समाज सुधारणा ते करत राहिले. पूरे लाइफ में उन्होंने क्या किया था, सोशल वर्क किया था, लोगों की हेल्प की थी. तर अशा प्रकारे त्यांनी आयुष्यभर समाज सुधारणा करण्याचं कार्य ते करत राहिले. सचमुच ग्रेट इंसान है, जिनके घर में जिनके पेरेंट्स ही इतने मतलब उनमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है, तो उनका बच्चा तो अच्छा होगा ही, वो भी उनके जैसा ही बनेगा. तो ऐसे होता है बच्चों, जैसे एटमॉस्फेयर अपने घर पे होता है ना, गुड और बैड, तो उसी तरह बच्चा भी फॉलो करने लगता है. अच्छा एटमॉस्फेयर है तो बच्चा भी अच्छा बनता है, उसमें भी अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती है क्योंकि उसके संस्कार अच्छे होते हैं, है ना. अगर बुरा कुछ होता है घर पे, हमेशा झगड़ा या लोगों को जेलसी करना, लोगों के मतलब किसी की अगर प्रोग्रेस हो रही है तो उसको नीचा खींचना, ये अगर ऐसा होता है तो वही क्वालिटीज़ बच्चों में भी आती हैं. तो लेकिन यहाँ पे विट्ठल रामजी शिंदे, उनके घर का एटमॉस्फेयर सचमुच अच्छा था, इसलिए उन्होंने भी समाज सुधारणा पूरे लाइफ में उन्होंने भी की थी. तो आई होप ये लेसन आपको अभी क्लियर हो चुका होगा. तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.